नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं एक पुस्तक है जो आपको वीडियो में दिख रहा है। इस वीडियो में इस पुस्तक का नाम पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान है। इस पुस्तक किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम या सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी सिविल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुस्तक आप लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल है। इस पुस्तक में पशुपालन की जो संपूर्ण विवरण है, जैसे कि इसमें गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, मुर्गी पालन, भेड़ पालन और बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि कैसे गौदूहन करेंगे और फिर उसके बाद गाय और भैंस के वाय शरीर, पशुओं के रोग के बारे में दिया गया है तथा उस रोग के निवारण के बारे में दिया गया है। पशु चारा कितना खाते हैं, पशु का जो चारा दिया जाता है वो कौन कौन सा चारा दिया जाता है, इस वीडियो पुस्तक में ये पूर्ण जानकारी दी गई है। इस पुस्तक को हम लोग शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे। यदि आपको परेशानी हो रही है कि किसी टॉपिक को समझने में, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, ताकि उस वीडियो को फिर से हम सही से बनाकर आपको समझाने का कोशिश करेंगे। और तो हम लोग टॉपिक वाइज समझेंगे। तो पहला है विषय का परिचय। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उस चीज़ के बारे में पूरा जानना, उस चीज़ के पूरे विवरण के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम पशुपालन बात तो बोल दिए कि हम पशुपालन आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पशुपालन में सिर्फ गाय भैंस ही नहीं पाली जाती है, उसके साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, उसकी रख रखाव, कौन से कंडीशन में ये पूरे जानवर जीते हैं, इनको क्या क्या खाने की आवश्यकता होती है, और भी विभिन्न प्रकार की जो उसमें प्रक्रियाएं की जाती हैं, इस वीडियो में आपको समझ। तो जो पहला टॉपिक है विषय प्रवेश, हम पहले टॉपिक में इस विषय में प्रवेश करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, इसके परिभाषा के बारे में, पशुपालन के इतिहास के बारे में समझेंगे, और जो पशु हैं उनके मनोविज्ञान के बारे में, उनके साइकोलॉजी के बारे में, और जो भारत में पशुपालन की जो स्थिति है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम पशुपालन की जो परिभाषा है उसके बारे में समझेंगे कि पशुपालन आखिर है। अगर पशुपालन की परिभाषा ही नहीं जाने तो आप कुछ नहीं जानेंगे। पशुपालन की परिभाषाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन आज जो परिभाषा मैं बताऊंगा वो परिभाषा बहुत ही सरल और सुनने पर ही आपको याद हो जाएगा। तो इस परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लिख रहे हैं तो लिखना छोड़ दीजिए और इस परिभाषा के ऐसे पशु का पालन पोषण करना जो हमें दूध, मांस, अंडा और ऊन, ये चारों चीज़ हमें प्रदान करती हूँ, उसे हम पशुपालन कहते हैं। ये एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की पशुएं जैसे गाय, बकरी, मुर्गी और भेड़ आदि को पालकर हम उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। दोस्तों, परिभाषा में आपको पता है कि अभी हमने बोला कि ऐसे जो पशु हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की आय प्राप्त करवाने योग्य चीज़ें अपने शरीर से प्रदान कराते हैं। जैसे गाय हुआ, वो दूध हमको देगी तो उससे भी हमको आय की प्राप्त होगी। मुर्गी हुई, उसके मांस से, मुर्गा जो हुआ उसके मांस से, और मुर्गी जो हुई उसके अंडे से, और मुर्गी और मुर्गे का जब मिलाप हुआ तो उसके चूजे से, बकरी के जो बच्चे हैं जब वो हुए तो उनसे आय का साधन निर्मित हुआ। फिर उसके बाद से जो बकरा है उसके मांस से आय का साधन निर्मित हुआ। जो भेड़ है उसके ऊन से हमें आय का साधन मिला। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो पैसे कमाने के सोर्स हैं, इस पैसे कमाने के सोर्स को जब हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं तो इसे हम पशुपालन के नाम से जाने जाते हैं।
तो आइए हम इसके महत्व के बारे में समझें। दोस्तों, इसके महत्व के बारे में जानने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम पशुपालन करते क्यों हैं। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी पशुपालन करने की? इसका मुख्य कारण होगा आय। यदि आप किसी सरकारी नौकरी यदि करते हैं तो उसमें आपकी आय, आपकी ड्यूटी होगी। आप कितना काम करते हैं उसके हिसाब से आपको सरकार पैसा देगा। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, आप किस उसी प्रकार जो पशुपालन है वो भी एक आय का साधन है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे किसान हैं वो पशुपालन पे और खेती बाड़ी पे ज़्यादा ही आश्रित रहते हैं। पशुपालन पे वो मुर्गी फार्म की और ये मुर्गी पालन और बकरी पालन, गाय पालन और साथ ही साथ भैंस पालन करते हैं और अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके महत्व के बारे में यदि हम आपको बताएं तो जो आपको बता दें कि इसके महत्व के बारे में, तो ये लाभ जो इसकी लाभ है, जैसे कि आप मान के चलिए कि आप जब गाय का पालन किए तो उससे दूध भी मिला, उसका गोबर जो है वो कंपोस्ट खाद बनकर उसके लिए भी आय का साधन एक बना, और विभिन्न प्रकार की जो जानवर जैसे मुर्गी अंडा देती है तो अंडा का भी एक स्रोत हुआ आपको आय बढ़ाने में। और वो जब अंडा से चूजा निकलता है तो अगर नर है तो वो बड़ा होकर मांस के रूप में आय आपको देता है। अगर वो मादा है तो और अंडा का उत्पादन करेगा। तो ये जो है लाभ, ये पशुपालन जब आप पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में आप जानेंगे तो आपके हमें पशुपालन लाभ भी देता है, आर्थिक लाभ देता है। कृषि उत्पादों के रूप में भी ये हमको बढ़ावा देता है। जैसे आप दूध उत्पादन करेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, जैसे घी हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो उससे जो हमको आय प्राप्त होगी तो वो भी एक प्रकार का लाभ ही है। और प्राकृतिक संसाधनों का भी, जैसे मान के चलिए कोई बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम बैलगाड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं और सामान को इधर से लेकर उधर ले जाने के लिए ढोते हैं, और उसको हम मुख्य रूप से पशुपालन में उसे अच्छे तरीके से पालन पोषण करते हैं जिससे वो अधिक से अधिक काम करता है। और इसका एक महत्व और है कि जब आप पशुपालन शुरू करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ों का शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन इत्यादि सब करके आप अधिक से अधिक आय कमा सकते हैं। पशुपालन से आप पशु के स्वास्थ्य के बारे में आप ज्ञान करेंगे। यदि आपके घर के अगल बगल किसी पशु को रोग हो गया जो किसान नहीं जान रहा है, उस रोग के बारे में यदि आप पशुपालन कर रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं तो उस पशु का आप ट्रीटमेंट कर सकेंगे ताकि वो मरने से बच सके या किसी अन्य पशुओं को अपने रोग को फैलाने में बच सके। और पशुपालन की जो विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं वो पशुपालन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सीखने को मिलता है। पशुपालन में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट होती है और बच्चे देती है, कितने दिन बाद साँड जो होता है वो अपना काम करने लायक हो जाता है, तो ये सारी इसकी महत्व है। अब आगे हम बताएंगे आपको जो पशुपालन की इतिहास है। इतिहास के बारे में यदि आप जानेंगे तो ठीक उसी प्रकार है जो एग्रीकल्चर, जैसे कि आपको पता है कि जो पशुपालन है वो एग्रीकल्चर का एक भाग है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का विकास हुआ वैसे वैसे पशुपालन का भी, ये हम इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। तो जो पशुपालन है इसको हम काल के हिसाब से, जो पीरियड है उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो जो पशुपालन है वो प्रारंभिक काल में जब मनुष्य
उतना विकसित नहीं हुए थे। पेड़ पौधों पर से जब नीचे आए, जरा सा उनका दिमाग खुला और वो जानवरों का शिकार करने लगे। धीरे धीरे जब ये विकसित हुए तो गाय, भैंस इत्यादि सभी चीज़ों का ये शिकार करने लगे। और शिकार करने के बाद धीरे धीरे जब ये विकसित हुए तो ये जो गाय है, गाय को दूध के लिए पालन करना शुरू कर दिए। चमड़े के लिए, या बकरी जो भेड़ और घोड़ा जो है, इसके दूध, इसके चमड़ा के लिए, इसके मांस के लिए, इसके दूध के लिए इत्यादि सभी के लिए इसको पालना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं नवपाषाण काल युग में कि पशुपालन का कितना विकास हो गया था। उस समय आप जानते हैं कि नवपाषाण युग में उतना विकसित नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति थे, जो मानव थे, इतना विकसित हो गए थे कि दूसरे चीज़ों को परखना सीख गए थे, जो पशुओं को किस उद्देश्य के लिए वो पाल सके। जैसे कि गाय को दूध के लिए वो पालना शुरू कर दिए, बकरी को जो था वो ऊन के लिए करना शुरू कर दिए। उस समय ये जो व्यक्ति थे, जो नवपाषाण काल में, ये व्यक्ति क्या करते थे कि जो जंगली पशुएं थे, और इसी युग में इन्होंने पहिए का निर्माण किया। और फिर जो जानवर थे, या गाय थे और गाय या बाछा थे, उस बाछे के पीछे वो 2 लकड़ी बांधकर सामान को ढोने और इधर लाने के लिए काम में लाते थे। फिर जैसे जैसे विकास हुआ तो वो प्राचीन सभ्यता, अभी तो इन लोगों का इतना विकास नहीं हुआ था, ये एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर पाते थे, लेकिन इतना उनके पास समझ थी कि हमको किस प्रकार कैसे चीज़ों को खाना है, कैसे पीना है, और क्या क्या करके हमारे काम को आसान बनाना है। फिर अब बात करते हैं, अभी तो ये जो युग था इसमें जो इंसान थे इतना विकसित नहीं हुए थे। अब आते हैं प्राचीन काल में, जब वहाँ के इंसान, जब हमारे पूर्वज जब पूर्ण रूप से विकसित हो गए थे, उस युग में जाते हैं। तो वो प्राचीन जो सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसमें ये लोग क्या करते थे, वो गाय को दूध के उद्देश्य से पालते थे, और जो नर सांड था उसको ये लोग सामान ढोने के कार्य में इसको पालते थे, और घोड़ा जो था उसको आवागमन के प्रक्रिया में ये लोग पालते थे। बकरी जो थी उसको काट कर उसके मांस को खाने के लिए ये प्रयोग करते थे, और भेड़ जो थी उस समय ऊन के उत्पादन के लिए ये पालन करते थे। अब बात करते हैं भारत के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे साक्ष्य इनको प्राप्त हुए हैं। इसमें आप देखे होंगे कि जो दीवार में ये जो चित्र में आपको दिख रहा है, ये भारत का सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। वहाँ पे एक गुफा है, वो जो गुफा है उस गुफा में ये चित्र जो है, इस चित्र को उस पे छपा हुआ देखा गया है। वैदिक काल में आप जानते हैं कि उस समय जो ब्राह्मण इत्यादि सभी जो ऋषि मुनि रहते थे, वो गाय के दूध को शुद्ध मानते थे, गाय को अपने ग्रंथों में माता का दर्जा भी दे दिए थे, और अभी भी वर्तमान में ये सब चीज़ें मानी जाती हैं। अब बात करते हैं चीन में। तो चीन में ये लोग क्या करते थे कि ये गाय, दूध, मुर्गी, भैंस इत्यादि सभी जो जानवर हैं वो अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए वो पालन करते थे। मध्यकालीन युग में आते हैं। तो मध्यकालीन युग जो था वो युद्ध का युग था। उस समय राजा महाराजा बहुत लड़ाई करते थे, और लड़ाई में जो मुख्य स्रोत था वो जानवर ही थे। वहाँ के राजा महाराजा घोड़ा से युद्ध करते थे, गाय, और उस समय गाय के दूध से बने हुए वस्तुओं को वो अपने आहार के रूप में प्रयोग करते थे। अब आइए आधुनिक युग में चलते हैं। आधुनिक युग का मतलब हुआ
1900 ईस्वी के बाद क्या हुआ? 1900 ईस्वी में पशुपालन में बहुत सारी क्रांतियां चालू हुई। उसमें बहुत सारे बदलाव दिखाई दिए। अभी तक तो जो थे विभिन्न प्रकार की युगों में, उसमें तो गाय या भैंस ये सभी जो जानवरें थीं, उन जानवरों को ये अपने आहार के लिए प्रयोग करते थे। लेकिन आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी क्रांति का विकास हुआ। उसमें जो पशुपालन है उसमें वैज्ञानिक रूप से परिवर्तन किया गया। मानव द्वारा उसमें बहुत सारी परिवर्तनें की गई। पशुओं में वैज्ञानिक सुधार किया गया। पशुओं में लगने वाले रोगों को अध्ययन किया गया। उनकी दवाएं बनाई गई और और उन रोगों का ट्रीटमेंट किया गया। और साथ ही साथ किस पशु को कितना क्वांटिटी में आहार देना है, कौन और प्रोडक्शन ज़्यादा करें। अब बात करते हैं वर्तमान समय में। तो आप लोग जानते ही होंगे वर्तमान समय में इस समय जो जनसंख्या है वो चीन के बराबर हो चुकी है भारत की। हर घर में दूध की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति अंडा खाता है, हर व्यक्ति मांस खाता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। आखिर इतना सारा उत्पादन कहाँ से होता है? तो वर्तमान में आज जो पशुपालन है वो बड़े उद्योग के रूप में ले लिया है। विभिन्न जगहों पे आप देख सकते हैं कि भारत में ऊन उत्पादन के लिए बहुत सारे जानवरों का पालन किया जा रहा है। अंडा उत्पादन के लिए बहुत सारी पंछियों का उत्पादन किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है। दूध उत्पादन के लिए बहुत सारे जानवरों का भी पालन किया जा रहा है। तो आज इतना विकसित हो गए हैं मनुष्य। कहाँ पर एक समय ऐसा था कि मनुष्य खाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे और आज जानवरों को औद्योगिक लेवल तक पालन पोषण करते हैं और उनको विभिन्न जगहों पर अच्छे क्वांटिटी में बेचते हैं। अब इसमें जो परिवर्तन हुआ, जो टेक्नोलॉजी उत्पन्न हुई, वर्तमान में ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम का भी किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि देखिए फोटो में जैसे आपको दिखा रहा है कि इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक जो गाय होती है चर कर आती है, खाना खाकर अपना आती है, लाइन में खड़ी हो जाती है, मशीन लगता है और दूध दूहकर वो एक कंटेनर में जाके गिर जाता है और फिर उसको अन्य जगहों पर वितरित किया जाता है। ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल अंडे को भी बनाया जा रहा है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इतना परिवर्तन हो चुके हैं पशुपालन क्षेत्र। आज भारत के जीडीपी को सबसे ज़्यादा बढ़ाने का कार्य भी पशुपालन कर रहा है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जैसे जैसे अभी मैंने कुछ देरी पहले बताया कि जैसे जैसे कृषि आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पशुपालन भी, और जो पशुपालन है वो जैसे मानव विकास कर रहा है वैसे वैसे पशुपालन भी विकासशील होता जा रहा है। आज के समय में आप कहीं भी जाते हैं तो आपको हर चीज़ की आवश्यकता होती है, कि श्रेय जो जाता है वो हमारे पशुपालन को जाता है। अब आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो अन्य सभी लोगों के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।